बेटा आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। आइए जरा कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, क्या बोलते हैं उसको, गुजारिश, गुजारिश, यस यही वर्ड ढूंढ रहा था। यही है कि आप लोग नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और हेडिंग डालिए जरा सुंदर और सुनहरे अक्षरों में, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, आईआईटी के प्यार है ये सब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमने कल किया था, पिछले 2 लेक्चर से कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आप लोग टीवाई की देखोगे तो आपको फीलिंग आएगा कि सर हाँ सच में मजाक नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्री से आईआईटी अलग प्यार करके बैठा है। अब पता नहीं क्यों प्यार है उसको, अब वो रीजन आप ये समझेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंजीनियर बनने जाओगे और इंजीनियरिंग के मैक्सिमम सवाल ट्रिग्नोमेट्री पे आगे रुक जाते हैं। तो हर आईआईटी यही सोचता है कि हमारे पास आने वाले बच्चे को इतना नॉलेज होना चाहिए। हेडिंग डालिए बेटा लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन फंडों की शुरुआत, फंडों की बरसात यहां से होगी। सर हम पढ़ेंगे क्या, आप ये बताइए। हाँ पढ़ेंगे क्या, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने #2 क्यों डाला है, सर #1 किधर गया। हाँ जी वो लिख देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हैं। वो ना लिखने का पर्पस एक ही था हमारा, क्योंकि वो कहानी बहुत पहले हो चुकी है। कहानी ये है बेटा कि ऑड पावर ऑफ, साथ साथ लिखेंगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऑड पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपसे बोलूंगा बेटा एग्जांपल दो, आपके मन में ये भी आएगा सर इवन पावर क्यों गायब कर दिया आपने, सिर्फ ऑड पावर क्यों लेके आ रहे हैं। आ रहे, रुक जाइए। तो पहला पॉइंट है बेटा, ऑड पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं एग्जांपल के थ्रू एक दो बता रहा हूं। कि मान लीजिए कि कोई आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स क्या करोगे। फिर आपसे किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर 5x डीएक्स क्या करोगे, कैसे करोगे। अगेन मैंने आपको पहले ही बोल दिया बेटा कि इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है सिर्फ वही होता है, उसे एक्स्ट्रा सोचने की आदत मत डालिए आप। तो यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बट वी डोंट हैव फॉर्मूला ऑफ साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, साइन पावर 4, साइन का कुछ भी पावर 1 छोड़कर सर उसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। काश ये डेरिवेटिव होता, कहानी बड़ा प्यारा होती सर, कि एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाते और पूरा का पूरा चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे सर बेटा, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इंटीग्रेंड इन नॉन इंटीग्रल फॉर्म। वैसे इसको चेंज करना है जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर देखिए बचपन में हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। यस मैं बिल्कुल अग्री करता हूं बेटा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। साइन 3 थीटा होता है बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर मैं यहां से आपको कॉस का भी पूछ लेता कि कॉस 3 थीटा क्या है, तो आप में से कई लोग जानते रहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3। तो साइन 34 नंबर की गाड़ी में आती है और कॉस 43 नंबर के बस में आता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अब यहां से साइन क्यूब निकालना है। वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कॉस विथ पावर 1 ओनली। तो मैं पावर 1 में सोचूंगा सर। ध्यान से देखिए यहां से साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या आ रहा है। यहां से बेटा मैं जब साइन क्यूब निकालूंगा तो हो जाएगा साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना या इसको इंटीग्रेट करना, कहानी से नहीं। ऑल पीपल नो कि सर 3 साइन थीटा बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कितना होगा, चलो बता दीजिए। ये 3/4, 4 इसके नीचे भी है, 4 इसके नीचे भी है, 3/4 बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए। माइनस थीटा। सर क्या आएगा बेटा -3/4 cos थीटा। फिर आएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा वेरी गुड। हमेशा थीटा के कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट
z के कोएफिशिएंट जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके कोएफिशिएंट को नीचे लिखना ना भूलें, डिवाइड करना ना भूलें। तो ये कहानी बड़ा सिंपल है सर। क्या आपके पास कोई और तरीका था? तो सर आप नहीं बताओगे? बताएंगे, अभी बताएंगे भाई, क्यों टेंशन लेते हैं? किसी ने हैंड रेज किया है क्या? नहीं। आइए, हमारे घर में अंकल आए हैं, जरा उनको स्वागत करें। मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना बेटा आप। दुनिया तबाह हो जाएगी लेकिन हम नहीं सुधरेंगे सर, हम तो कसम खाकर आते हैं। जब आएंगे लेट आएंगे, पहले नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि सर हम इन चीजों को कैसे इंटीग्रेट करते। वैसे मैं चाहूं तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, बता सकता हूं, लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि हम नहीं बताएंगे आपको। खोजिए आप, दिमाग बहुत सारा दे दिया आप लोगों को। कैसे हम भी फंडे को जनरलाइज करते हैं, वही यूट्यूब के 10 सेकंड वाले वीडियोस, कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें 10 सेकंड में। वो तो मूर्ख बनाने का निंजा टेक्निक होता है। आइए हम सेम सवाल को इंटीग्रेट करते हैं दूसरे तरीके से। हाँ जी, अब ये मैंने लिखा है और आप लोग रोना गाना शुरू करेंगे। यस, अग्री करता हूं, रोना गाना शुरू करेंगे। लेकिन वो चीज है बेटा जिसकी कहानी हम बहुत पहले कर चुके थे, कि अगर आपको कोई फंक्शन का पावर n टाइप का फॉर्मूला दिखे, पुट फंक्शन इक्वल टू t, और कहानी बड़ा आसान होती है। कई लोगों को मालूम भी होगा कि सर इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म f of x पावर 2 f of x पावर 3, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी पुट फंक्शन इक्वल टू t। ये फंडा में लिखवाया गया है बेटा आप लोगों को। जरा दिमाग में Yes, sir. जोर डाली। कल से सारे लोग सर पर Yes, तेल sir. लगाएंगे। जंग लग चुका है ना, तो क्या मालूम तेल से खुल जाएगा वो। अब ऐसा नहीं कि आप ग्रीस और वो क्या बोलते हैं वो, मोबिल, मोबिल जानते हो आप? नहीं जानते? No, sir. अरे देवा, वो उसको इंजन ऑयल बोला जाता है। तो हम टेक्निकली मोबिल बोल देते हैं उसको। मोबाइल नहीं समझना यार, मोबिल होता है वो, ठीक है। तो वो मैंने सुना है कि उसका यूज करने से जंग छूट जाता है। तो क्या मालूम आप भी यूज करोगे तो आपका भी छूट जाएगा। ठीक है, जाना कोई भी बाइक और ट्रैक्टर की दुकान पे, सर इसे डुबा देना, सारा जंग छूट जाएगा। भगवान करे कि सारा फंडा आपके दिमाग में घुसे जल्दी से। तो यहाँ पे बेटा किसको किया जाएगा, जल्दी बताइए, बताइए। मैंने अभी Sin बोला x को. साइन एक्स को टी करेंगे। देखिए अभी आपको साइन क्यूब एक्स का दिख रहा है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेटा ये सवाल आप नहीं कर सकते, तो ऊपर ही किया है आपने। लेकिन गलती से अगर सामने वाला log x का स्क्वायर दे देता, वैसे आपके पीडीएफ में ऑलरेडी डाला जा चुका है, आपको ध्यान नहीं है कि ये सवाल कभी डाला गया है। log x का स्क्वायर का पूछ देगा तो आप रोने लग जाएंगे, क्योंकि log x का स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी जानते हो। साइन क्यूब एक्स का जानते थे तो लिख दिया आपने, अब log x का कैसे लिखोगे? वो छोड़िए ना, अगर साइन इनवर्स एक्स का क्यूब देता तो क्या करते आप? रोने लगते ना, सुबुक सुबुक, हाँ, आंखों से बिस्लरी गिर जाती सर। आइए जरा आगे चलते। फंडा याद रखें कि अगर फंक्शन का पावर 2 3 4, फंक्शन का पावर कुछ भी वाला फॉर्मूला है सर, पुट करो फंक्शन को टी। कैसे करेंगे सर? पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मैं एक बार आ रहा हूं, बाकी आप समझ आइएगा। जैसे ही साइन एक्स को टी पुट करोगे बेटा, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पुट करने के बाद हमारा भला कुछ हुआ नहीं? थॉट जो आपके दिमाग में, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटा हम यहाँ पे रख कर के भी कुछ नहीं पाए? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, रख करके भी नहीं जानते आप लोग। ये पता चलेगा कि सर कुछ भला हमारा नहीं हुआ है। तो अब ये सिखाने के पीछे का लॉजिक ये था कि बेटा हर बार आप अगर थोड़ा सा भी होशियारी से नहीं चलेंगे तो ऐसे ही दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में आपको फेस करना पड़ेगा। आगे के सारे सवालों में ऐसे
मिलेंगे आपको जिसमें आप रटा रटाए चीजों पे जाएंगे, बिना इंटीग्रेंड को सॉल्व किए हुए तो फंस जाओगे। ठीक है, अब देखिए मैं इस सवाल में क्या जादू करता हूं। जब भी बेटा ये कुछ भी इंटीग्रेशन का ऑड पावर आ जाए, इंटीग्रेशन का ऑड पावर के लिए बोल रहा हूं, आपको क्या करना होता है, ट्राई करो कि सर इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद गेस करो कि सर हमको क्या पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे आपने डायरेक्टली पुट किया sin x इक्वल टू टी, यस ये वैलिड है, बट हमारे पास एक अलग रूल होता है खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए बोल रहा हूं, इनवर्स के लिए, लॉग के लिए नहीं। अगर यही सवाल log क्यूब x होता तो मैं बोलता बेटा log x p पुट करके चले आओ आप, और वो बना देते आप, लेकिन ये फंस जाओगे। तो इसमें पहला काम क्या करना होता है बेटा कि इसको सिंप्लीफाई करना होता है। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, इसको इंटीग्रेशन और उसके एक फंक्शन और उसके इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर दो। याद रखें, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को टैन। ये किसको, देखो मैं बोलूं कि बेटा साइन का इंटीग्रेशन कॉस में आता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में आता है, तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। जब फंक्शन और डेरिवेटिव दिखता है हम फंक्शन को टी पुट करते हैं, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। वैसे अब तो याद नहीं हो गया रहेगा, बहुत बार बोल चुका हूं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स को बाहर निकाल देंगे और डीएक्स हो जाएगा। जैसे ये काम करोगे फिर आपको समझ में आएगा सर फिर तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, हम कहां बोल रहे हुआ, तो क्या किया जाए सर, साइन स्क्वायर करिए कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव चेंज हो। क्या सोच पा रहे हैं आप, क्या हो रहा है बेटा, वन माइनस cos अच्छा चलिए, अब आप ये भी जानते हैं कि सर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखे। अब यहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज, बोलोगे सर साइन एक्स और साइन एक्स का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन छोड़िए साइन एक्स के फॉर्म में आता है, हम किसको टी पुट करें सर, ये होती है, फंसने वाली बात होती है। तो ट्राई करना बेटा कि जो हमेशा dx के साथ बैठा होता है उसको गायब करना होता है। तो dx के साथ कौन बैठा है, sin x, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है कि हर बार आपको दिख जाएगा। हो सकता है कि ये यहाँ पे आने वाला टर्म कहीं इधर छुपा हो, ढूंढना पड़ेगा सर किसको रखें dx के साथ की डेरिवेटिव करने के बाद गायब हो जाए। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग लर्निंग ले पा रहे हैं, बड़ा टफ हो जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे लिखते हैं, और यही आप लोगों को सीखना है। हम क्या पुट करेंगे बेटा, पुट cos x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और फिर यहां से आपको मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, और इसके बाद का कहानी बिल्कुल आसान, i इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस इधर आएगा बेटा, साइन एक्स डीएक्स के जगह पे आप माइनस डी टी लिख दोगे तो ये हो गया डी टी। अब इसके बाद का कहानी बिल्कुल आसान है, माइनस बाहर है, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, टी के जगह पे आप किसको पुट कर देंगे, कॉस को, कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस का सी। अब आपको एक होशियार बच्चों की तरह काम करना है। यू ट्राई टू फाइंड आउट साइन पावर 5, साइन पावर 7। चलिए मैं एक बार हिंट दे देता हूं कि साइन पावर 5 आप निकालेंगे कैसे। साइन पावर 5 आप कैसे, सॉरी बेटा, साइन की पावर 4 ले सकते हैं और एक साइन ले सकते हैं। साइन पावर 5 ले लेते हैं। चलिए साइन पावर 5 डीएक्स कैसे करेंगे आप, फिर से वही आपके दिमाग में आएगा कि सर फंक्शन का पावर अगर n वाला दिखे तो हमको फंक्शन को टी पुट करना चाहिए। करोगे आप, करने के बाद पता चलेगा कि सर ये हमने जो प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया सर यही गंदा खेल गया, पुराना वाला बढ़िया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री में रटे रटाए चीजों पे ध्यान मत दीजिए, इनके अलग फंडा चलते हैं, मार्केट से बिल्कुल बाहर है। इसलिए आप देखिए कि मैंने आपको बिल्कुल नहीं समझाया कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा कोई टाइटल नहीं दिया है मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई टाइटल नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशली मैं टाइटल दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे सर। क्यों, इनके फंडास अलग चलते हैं, दुनियादारी से बाहर है, समाज से इनको अलग किया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी तो है ना। अब साइन पावर 5 में बेटा क्या करेंगे आप,
जैसा कि जेसिका ने बताया ना, दिव्या ने बताया, किसने बताया? दिव्या ने बताया ना, दिव्या ने बताया कि साइन पावर 4x लिखिए और फिर आप साइन x लिखिए और dx लिखिए। हर बार लर्निंग क्या आ रहा है सर? लर्निंग ये आ रहा है कि ऑड में से इवन निकालो, एक को बाहर करो। हर बार आपको यही करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बोलता कि बेटा साइन पावर 7 है तो क्या करते? 6 बाहर निकालते, एक को छोड़ देते। हर बार आपको इवन को सेपरेट कीजिए, ऑड को अलग कीजिए। फिर आप एक काम करेंगे सर, i इज इक्वल टू, ये दुनिया वाले को साइन का पावर 4 दिख रहा है, ये हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का पावर 2 दिख रहा है। यस सर, और इनटू में साइन x। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर। ऐसा करके एग्जाम में तुरंत आएगा सर कि एक फंक्शन दिखा और बगल में उसका डेरिवेटिव दिखा, पुट फंक्शन इक्वल टू t। पुट करेंगे बेटा, पुट cos x इज इक्वल टू t। अब इसके बाद का कहानी खुद करें, कर लोगे? हाँ जी सर। यस एक और सर हाँ जी बेटा बोलिए। GKP नहीं आएगा सर। अच्छा जीपीके लिखते हैं, हाँ जी सही बोला आपने, घर पर करें, ये होता है। अच्छा अब देखो, क्योंकि आप है B2 बैच वाले, आसानी से हम आपका जान छोड़ेंगे नहीं। अब आपके लिए एक टास्क दिया जाएगा कि बेटा अब आंसर आपको ढूंढ कर लाना है। मतलब कि अगर किसी ने आपसे साइन का पावर 11 पूछा तो सॉल्व करने के बजाय आप तुरंत जवाब दोगे। इसका मतलब समझ गए रहेंगे, जो आपको मैंने टास्क दिया था वो वाला, अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसा ही कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता है और पैटर्न आपको पकड़ना है। और ये काम मैं आप ही के साथ कर सकता हूं, मैं B1 बैच के साथ नहीं कर सकता हूं ना इतना होशियारी। नहीं तो बोलते हैं ना, मेहनत पे पानी फिर जाना, वो हाल हो जाएगा हमारा। तो ये सब चैलेंज मैं आप ही लोग को दे सकता हूँ कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करें और आगे चलिए। हाँ नहीं होगा तो फिर है ना, हम आपके साथ हैं। अब आज चलते हैं बेटा आज के टॉपिक में। सेकंड, अभी देखो ये जो बता दिया है सबके लिए, कॉस स्क्वायर टैन क्यूब सबके लिए वही होता है, ठीक है। फंक्शन उसका डेरिवेटिव बाहर निकालो। टैन है तो बेटा किसको बाहर निकालेंगे आप? किसको बाहर निकालेंगे? टैन क्यूब मैंने पूछा है, मान लीजिए टैन क्यूब है तो आप किसको बाहर निकालेंगे बेटा? चलिए ना एक बार, नहीं 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 रुकिए 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 रुकिए, बड़ा मजा आएगा। अब दिमाग में आ गया तो इसको कर ही देते हैं ना। मान लो i इक्वल टू टैन क्यूब है x dx। अब मैं बताता हूं कि क्या क्या सोच सकते हैं। एक तो वो वाला फंडा कि सर पुट tan x इक्वल टू t, क्योंकि फंक्शन का पावर n वाला आएगा सर, हम फंक्शन को t पुट कर देते हैं। बात तो बिल्कुल सही बोला आपने। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री है, जरा रुकिए, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इंटीग्रैंड को, इसको इंटीग्रैंड बोला जाता है, इसको इंटीग्रल बोला जाता है याद रखिए, इंटीग्रेशन का साइन बोला जाता है और ये ओवरऑल हमारा एक इंटीग्रल फॉर्म करता है। तो i इज इक्वल टू, हमने सर सोचा कि आपने बोला था कि ऑड का पावर हो, इवन पावर बाहर निकालो, तो 3 है तो उससे इवन पावर तो सर ये होगा tan स्क्वायर x और tan x dx। फिर आपके मन में आएगा सर देखिए आपने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि दुनिया वाले को tan x दिखता है, हमको tan स्क्वायर नहीं दिखता, हमको क्या दिखता है बेटा? tan secant square x minus 1। क्या दिखता है? dx। देखिए मैं जानबूझ करके सवाल मेरे दिमाग में आया और मुझे मालूम है कि आप कहां पे फंसोगे। मैं बिल्कुल वही दिमाग आप लोगों के लिए, वो वही फंडा यूज कर रहा हूं, सेम प्रोसेस यूज कर रहा हूं जो मैंने ऊपर किया था। आपके दिमाग से वो चीज निकालना है कि सर हर बार कहानी सेम नहीं होती, हम इंटीग्रेशन के हर सवाल को अलग अलग तरीका से कर सकते हैं और ये बहुत पहले कहानी हो चुकी है। अब क्या करेंगे बेटा? अंदर मल्टीप्लाई सेकंड को t सेकेंड को टी मानेंगे, कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नो सर। बोलिए देखो खुद आपको समझ में आएगा। नहीं सर हम तो जान जो में डाल दिए नो हैं, सर। ये सब आप समझ जाओगे। आपने बोला बेटा सेकेंड को मैंने टी माना, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा सेक x tan x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे बेटा? हार नहीं मानना। dx की वैल्यू पुट करना। हाँ जी मैं वापस बोल रहा हूं, हार नहीं मानना, सही जा रहे हो, बस रुकना नहीं है, बता देना कहां पे दिक्कत है सर। किसको रखे किसको हटाए?
सर tan x dx को रखो क्योंकि सर इसको गायब करना है। वेरी गुड। तो बेटा यहां से क्या करेंगे हम, tan x dx को रखेंगे और ये हो जाएगा dt बाई secant x वापस। और मैंने आप लोगों को बता चुका है ऑलरेडी कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं और डेरिवेटिव करने के बाद भी ये x वाला टर्म बच जाए तो ऊपर वाले से मदद मांगिए, बोले कि देख भाई तेरे पास कुछ है मेरे को हटाने के लिए, तो सेकंड को लेकर मैं खुद ही हट जाऊंगा यार, मेरे को टी रख दो भाई। तो बेटा क्या हो जाएगा, tan x dx इज इक्वल टू dt by 2 टीडीएफ बाय सिंपल हो गया। i इज इक्वल टू सेकेंड x को आप लिखते बेटा टी स्क्वायर माइनस 1, फिर tan x dx की जगह पे आप लिखोगे dt बाई t को डिवाइड कर दीजिए। अब ये वाले प्रॉब्लम में सर हमको लर्निंग कहां मिला ये बताइए। हाँ बता रहे हैं, रुक जाइए। i इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा t और ये हो जाएगा 1 बाई टी, ओवरऑल हो जाएगा dt, इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा i इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ln t प्लस का c। और ln आपने किसको रखा है बच्चा लोग, ln रखा है, सॉरी t किसको रखा है आपने, सेकेंड x को, हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस में ln सेक स्क्वायर x प्लस का c। बात समझ में आई बेटा लोग? x स्क्वायर नहीं आएगा, कैसे आएगा? अच्छा मैंने कुछ अच्छा ये सॉरी हाँ ln मोड में। हाँ समझ गया मेरे को लगा सेकंड एक्स पुट किया। अच्छा अब देखिए कि इस कहानी में सर क्या ऐसा अलग था जो आप बताना चाहते हैं। बेटा अलग ये था कि फिर से आपके दिमाग में मैं ये डालना चाहता हूं कि हर बार आप सेम अप्रोच से कहानी को आगे नहीं लेकर जा सकते। मैंने ऊपर जस्ट रिपीट किया था कि फंक्शन और डेरिवेटिव देखिए, पुट फंक्शन इक्वल टू टी। यहां पे बेटा tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x है, तो आप गलती से tan x को टी पुट कर देंगे। बात समझ में आई बेटा लोग? क्या करेंगे, हाँ जी सर। tan x को टी पुट कर देंगे। और आप लोगों को लग रहा है कि सर ये पुट करने के बाद मेरे से नहीं बनेगा, बेटा बिंदास बनेगा, मेरी गारंटी है बनेगा। वो अप्रोच बताया था केशव ने कि सर मल्टीप्लाई करिए आप। बात समझ में? सर स्कूल में उसी अप्रोच से कराया है, सॉरी स्कूल में उसी अप्रोच से कराया, अंदर मल्टीप्लाई करो फिर tan x को आप वो t पुट कर दो, सेकंड स्क्वायर x डेरिवेटिव बन जाएगा, फिर दूसरी tan x तरफ का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए ना, ln mod secant x प्लस। हाँ साइन अपॉन cos कर से। मैं बोल रहा कि वो अप्रोच से भी बन जाएगा, हारना नहीं है। वही डायलॉग गलत नहीं होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप दिमाग कौन से लगा रहे हैं। बोलिए जेसिका बेटा। सर जो आपने पहला क्वेश्चन कराया उसको निकालो। पहला क्वेश्चन में ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये है ना, हाँ जी। सर इसमें और जो आपने अभी कराया इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर लग सकता है, थोड़ा पता, सॉरी बेटा, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर का लग सकता है थोड़ा थोड़ा पता। क्वेश्चंस, हाँ ये तो मैंने आपको टास्क दिया है, यही तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है सर कि इसका आप इंटीग्रेशन सर क्वेश्चन आंसर ढूंढिए, पैटर्न पकड़ के लाइए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। समझ गए ना? ये नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या इस सारे आंसर को देख करके एनालाइज किया है। ये आप लोगों को भी छोड़ रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं B2 बैच के साथ आसानी से खेल सकता हूं ये सब। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं यॉर्कर मार दूंगा तो भी रोओगे नहीं, मम्मी पैर का लग गया, गिर गया, हम लोग खेल लोगे, टिक जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। द फॉर्म a sin स्क्वायर प्लस माइनस b cos स्क्वायर दिखे तो क्या होगा सर? बड़ा ही प्यारा फंडा है। आप देखोगे तो बोलोगे कि सर आपको नहीं लगता ये ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ट्रिग्नोमेट्री रह ही नहीं जाते। इनको क्या हो गया अभी? वाह, ये देवा, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। जब से हमने मुंबई छोड़ा है हमारी जिंदगी कठिनाइयों से भर गई है। छोड़ा तो सर छोड़ा नहीं, छुड़वा दिया। 2 वक्त की खाना के लिए, रोटी के लिए।
क्या हुआ इसको? तो ही बोला कि छुड़वा दिया। हाँ रुकिए जरा, और ये किससे कनेक्टेड है? ये भी कनेक्टेड है सेम वाईफाई से। कॉस्ट ऑफ लिविंग ने, मेरा घर है रे मुंबई में। आप कनेक्ट नहीं हो गए, आपने कसम खा लिया है ना? हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जी, अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, सारा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ये मेरा भरोसा है आप पे कर लोगे। पहले पैटर्न, पहले ये फंडा सीखिए सर, टाइटल सीखिए है क्या। इस क्वेश्चन में बेटा स्ट्रिक्टली बोला गया है कि साइन 2x आपको न्यूमरेटर में दिखेगा, बड़ा मजेदार चीज है, और आपको साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक दिखेगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं कि ये किस टाइप का सवाल है, तो आप बोलोगे सर ऊपर में साइन 2x और नीचे में क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस, क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। सर सॉल्व करने का तरीका बताइए। एक ही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। अच्छा ऐसा है क्या सर? देखिए ये ना टोटली बेटा बेवकूफ बनाने वाला सवाल है। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम पूरे डिनोमिनेटर को ही, वो क्या दिया है क्या नहीं दिया सर भाड़ में जाए, हम पूरे डिनोमिनेटर को उठाएंगे, टी पुट कर देंगे, पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। एक मिनट सर, मजा नहीं आया। क्या खास बात है ऐसा क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस में कि उनको टी पुट किया जाना चाहिए? खास बात है, जानना चाहेंगे क्या? बताइए बताइए सर। देखिए ये आपको लग रहा है कि सर ये आलतू फालतू से है, बेटा बड़ा प्यारा चीज है वो। देखिए जो क्वाड्रेटिक में साइन है ना, इसको क्या हो गया? वाह, ठीक है। अब मैं आप ही लोग से पूछता हूं बेटा, मुझे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बताइए जल्दी से। Sin 2x. 2 sin x cos x। तो एक्स यही मेरे को चाहिए था कि डायरेक्ट आंसर बोलो आप। डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बताइए बेटा, Sin सोचो 2x. बताइए। हाँ जी, Minus of sin 2x. माइनस ऑफ साइन 2x। sin 2x। क्या बात है। तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि सर अगर मेरे को साइन स्क्वायर दिखता है तो भी उसका डेरिवेटिव साइन 2x होता है, कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है तो भी उसका डेरिवेटिव सर साइन 2x के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब कि सर इन सारे का डेरिवेटिव ऊपर में बैठा है, सबका डेरिवेटिव। अब आप बोलेंगे ना इसका डेरिवेटिव थोड़ी आएगा सर, करके देख लो भाई। आप बता दीजिए मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ, जरा बताइएगा सोचकर, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस लेता हूं मैं बी साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? अरे रे 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 देवा, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा? a sin 2x, a sin 2x minus b sin 2x, B sin 2x. a minus b sin 2x। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, एक क्वेश्चन ये है और ये सब क्वेश्चन ये, मैं कौन सा सॉल्व करूं? सर अपनी इच्छा नहीं, नहीं, अनुसार। नीचे वाला। रुक जाइए, मैं पहला सॉल्व करूंगा। फंडा क्या है बस ये बताइए, प्रोसेस क्या था बेटे, क्या करना था? पहले क्वेश्चन डिनोमिनेटर को टी। नहीं, पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। सर ऊपर साइन 2x नीचे क्वाड्रेटिक, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी। तो हम क्या पुट करेंगे बेटा? पुट 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। कितने लोग समझ पाए कि सर ये 3 साइन 2x dx इज इक्वल टू dt का मामला है? Yes, sir. देखिए ये सब बेटा नजर आएगा आपको कि साइन 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 3 आ गया। I इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 1/3 मैंने बाहर लिया बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx क्या बना? dt बना। मैंने ये 3 को बाहर लिया इंटीग्रेशन से। तो आपने डेरिवेटिव गलत लिया आई थिंक। नहीं ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। ठीक है चलिए, dt बाई, और ये कितना हो गया बेटा? t हो गया। आंसर बताएंगे?
1/3 1/3 ये इंटीग्रेशन बताइए। अरे अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं, क्या अब इसमें भी फंस जाओगे यार, वेरी बैड। I इज इक्वल टू 1/3 ln t की जगह पे 2 + 3 sin स्क्वायर x प्लस का c। अब बारी आती है सर बिना सॉल्व किए आंसर देने का। मन में पुट करो, आप लोगों को मालूम है सर कि डिनोमिनेटर तो पूरा t बनेगा, पूरा ही t बन रहा है, तो सर हर बार डिनोमिनेटर t बनेगा। ये बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने। फिर आप दिमाग में डिफरेंशिएट कर लो कि अगर ये a + b sin स्क्वायर का फॉर्म है तो इधर dt/b आएगा, क्योंकि बार बार बेटा इधर b आएगा और b को आप इधर भेज दोगे। अग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे b a cos स्क्वायर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। मजा तो तब आएगा जब यहाँ पे sin स्क्वायर होगा और यहाँ पे cos होगा, क्या ही दिक्कत है सर। हमने डिफरेंशिएट किया तो a - b sin 2x आया था। इसका मतलब कि सर मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो a - b ला उधर जाएगा। नहीं समझे? समझिए सर। नहीं समझे? यहाँ पे समझ जाइए। इसका आंसर कोई डायरेक्ट बोल दे तो बड़ा मजा आएगा हमको। I इज इक्वल टू 1/4 ln 1/4 नहीं, दोनों साइड है बेटा। 3 1 नहीं होगा, 1 ln mod 3 sin square x plus 4। 1 नहीं होगा, -1 होगा। बेटा पुट करो डिनोमिनेटर को हाँ जी सर, -1 हाँ, और यही 3 मैं - 4 हो रहा है। यही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जब आप a - b कॉमन आता है, ये रहा a और ये रहा b, डिफरेंशिएट किए तो आपने क्या कॉमन आया बेटा? a - b, और a - b सर। a - b कौन है? 3 - 4 -1। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि -ln डिनोमिनेटर मतलब 3 sin square x plus 4 square x plus डायरेक्ट आंसर। कितने लोग बताएंगे थर्ड का आंसर? बड़ा मजेदार है सर। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर वहां पे ln इसलिए आ रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर में t आ रहा था। t अब square। नहीं आएगा सर, अब की बार √t आएगा। हाँ जी। और मेरे से तो ये पूछा जा रहा है सर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t कितना होता है? 2 2√t। अब बताइए। 2 √3 माइनस। हाँ जी, पुट करोगे ना 3 हाँ - जी 4 सर। a - b तो जाएगा ही जाएगा। माइनस, यस सिर्फ सर। लग रहा है नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये माइनस कहां से आ रहा है बेटा? यहाँ से हाँ जी सर। sin 2x कॉमन लो, 3 में से 4 बता हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या होगा बेटा? माइनस -2 रूट ऑफ √3 sin square x plus 4 square x। प्लस का, c और ये रहा आपका। आप लोग को लग रहा है कि अगर सर ऐसा सवाल हमको दे तो सर पहले तो सवाल देने वाले को शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर आप बोलोगे तो फिर सर हमसे पूछ क्यों रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? बेटा हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके लिए ये सवाल एक्चुअली टफ था। भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? जरा ये पीटते हैं आपको। बात यही है ना कि बाबा के दरबार में सवालों की कमी थोड़ी है, बहुत सारे सवाल हैं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल जा भाई, लो खुश हो जाइए। sin 2x दिख जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा। गलती से किसी ने सोचा कि पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू t, तो बेटा कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, है ना, मार पड़ेगी। डिनोमिनेटर में स्क्वायर की टर्म में बनाएंगे तो बताइए तरीका, बताइए क्या किया जाए। सर मैं क्रिएटिंग द होल स्क्वायर सोच रहा था। क्या सोचा आपने? कुछ बेटा नहीं देखिए, सोचा। पहले चीज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ ना, कि जो चीज आप सीखते हैं पहले उस पे आप स्टिक होना सीखिए, उस पे आप फिक्स होना सीखिए, मतलब चिपकना सीखिए कि हमने ये सीखा है। आपने सीखा ऊपर साइन और नीचे क्वाड्रेटिक, क्या आपके अंदर वो पावर नहीं है नीचे वाला क्वाड्रेटिक बन जाए? अगर sin है। sin 2x
तो बना दो ना। सर इसको लिख सकते हैं हम 1 - 2 sin square x cos यही square होता है x। बेटा, नजरिए का फर्क होता है। ये सबको साइन पावर 4 दिख रहा था, आप में से कई लोगों को वो दिख रहा था जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन शर्म के मारे बोले नहीं। बेटा ये साइन 2x है, यस। नीचे वाला साइन पावर 4 दिख रहा है आप लोगों को, मेरे को भी दिख रहा था यार, लेकिन बस मैंने अपना नजरिया चेंज किया और उसको ये लिख दिया। फिर आप लोगों को कॉस का पावर 4 दिख रहा था, हमको नहीं दिख रहा था, हमको कॉस स्क्वायर दिख रहा था, उसका स्क्वायर दिख रहा था। और फिर आपको लग रहा है कि सर हमको भी दिखा था, तो बेटा हमको वो भी नहीं दिखा था। हमको क्या दिखा था? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दिखा था। और आप में से कुछ लोगों को ये चीज दिखा होगा, बस उन लोगों ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, गलती से डर रहे थे। अब बताइए क्या करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर अरे देखो, साइन स्क्वायर एक्स को अब तो दिखाना, क्वाड्रेटिक पुट करो, डिनोमिनेटर नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करें इस बार। जैसे ये फीलिंग आई बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स को सर टी पुट करना ज्यादा बेहतर है, डिनोमिनेटर पुट करोगे तो गंदा ही पीट जाएंगे आप, बड़ा बढ़िया से पीटोगे। समझ गए? क्या पुट करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स को t पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt, यही होगा। I इज इक्वल टू ऊपर वाला dt, नीचे वाला t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का स्क्वायर। देखते के साथ आपको कुछ लोग याद आएंगे, और वो है हमारे नवरत्न। नहीं याद है? 2t स्क्वायर दिखा, बिल्कुल आगे सर। माइनस का 2t दिखा क्या, और प्लस का 1 दिखा क्या? यस सर। इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड, घर पर करें, हो जाएगा। यस सर। जी सर हो जाएगा। तो बात यही है बेटा कि नजरिए का फर्क होता है, हर बार रटा रटाई चीजों पे काम नहीं होता है। लेकिन अगर हम जिद पे आ जाए कि सर हम उससे करेंगे तो हम कर देंगे। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पुट नहीं किया क्योंकि आपको मालूम था कि सर अगर डिनोमिनेटर पुट करोगे ना तो बड़ा गंदा पीटोगे आप यहाँ से। ये स्क्वायर सर क्या कर रहे हो आप? आई होप ये कहानी सबके दिमाग में गई होगी। जी सर। ये कहानी दिमाग में गई तो लेट्स बिल्कुल। नेक्स्ट फंडा, दैट इज sin 2x इज इन डिनोमिनेटर। अगर मैं लेक्चर से 2-4 मिनट आगे भी चला जाऊं, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी चले जाऊं, तो रोना मत, ठीक है? क्योंकि आपने 10-15 मिनट ऑलरेडी मेरा टाइम ले लिया था। जी सर। तो सीख लेते हैं लास्ट फंडा। बहुत आसान नहीं होने वाला है बेटा, बड़ी आसान होने वाला है। सर क्या होगा अगर sin 2x मेरे को डिनोमिनेटर में मिल जाए? नाउ फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि सर हम sin 2x को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, एंड भरोसा करिए बेटा कि ये फंडे के बाद मैं आपको IIT एडवांस का सम कराने वाला हूं, वही वाला सम जो √10x और √cot x वाला था, जिसको हमने पीछे भी किया है। √10x प्लस √cot x वाला। हाँ, इसको मैं इस तरीका से कराऊंगा, बस देखिएगा कितना मजेदार चीज है सर। थोड़ा आगे चलते हैं। सर क्या होगा अगर sin 2x को हम डिनोमिनेटर में रख दें? कुछ नहीं होगा, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। सबको डिनोमिनेटर में sin 2x दिखेगा, आप बोलोगे मेरे को नहीं दिखा। आप बोलोगे देखो भैया हमको ये ना बस अलग सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? या तो देखो दो ही तरीका से दिखेगा, या तो आप इसको 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, मैथ्स में पढ़ना सीखो। कई लोग बोलते हैं 1 माइनस साइन एक्स, अरे बेवकूफ हो क्या? 1 माइनस ऑफ ब्रैकेट को, कई बच्चे मालूम है अंग्रेजी पढ़ने बोलोगे तो वो बोलेंगे 1 माइनस छोटा ब्रैकेट माइनस साइन एक्स ब्रैकेट बंद। ये देखो, ये कौन सा इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई आप? मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस समझा रहे हो आप, पढ़ना सीखो। 1 माइनस ऑफ, जैसे ही ऑफ बोलोगे वो बंदा समझ जाएगा कि ऑफ मतलब ब्रैकेट आ गया। माइनस साइन 1 माइनस साइन 2x। दूसरा आपको दिख सकता है बेटा, इधर चाय रखा गया है, गलती से गिर जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इधर बेटा एक चीज और आपको दिख सकता है, 2x आना था ऊपर।
हेलो हेलो आपने लिखा हुआ है। मैं समझ 1 गया, माइनस ऑफ अब सही है ना? हाँ, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, ये बेटा होगा 1 प्लस साइन 2x माइनस 1। मैंने कुछ किया नहीं, ये साइन 2x को देखने का नजरिया चेंज किया है तो साइन 2x ही अभी भी। एक मिनट से ऐसा किया क्यों आपने? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि सर ये किया क्यों। आते हैं जरा सीखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। बेटा ये दो लोग, अच्छा याद रखिएगा कि साथ साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री बड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है धीरे धीरे। ये जो आप देख रहे हैं ना 1 माइनस साइन 2x, और फिर आपने जो दूसरा देखा 1 प्लस साइन 2x, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये आपको साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर दिखेगा, और इस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो बेटा ये साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर दिखेगा। भरोसा नहीं है करके देख लीजिए। सर दिख गया मैं भरोसा। यस सर। मजे की बात हाँ ये, जी सर। मजे की बात ये है बेटा कि अगर मैं साइन x माइनस कॉस x को टी पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इफ आई विल पुट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव बड़ा प्यारा आएगा। ये आएगा बेटा कॉस x प्लस साइन x। आया? हाँ जी सर। आ गया। बिल्कुल सर। इज इक्वल टू dt, dx by dt। 1 प्लस साइन 2x। यहां पे बेटा क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे साइन x प्लस कॉस x को जब हम t पुट करेंगे तो बेटा ये भी बड़ा प्यारा है, ये कॉस x cos x माइनस साइन x dx इज is इक्वल टू dt। dt। अब इसको सिखाने वाले लोग अलग अलग तरीका से सिखाते हैं। वो आपको बोलेंगे कि सोचो कि यह किसका डेरिवेटिव। भैया हम नहीं सोच रहे हैं, हमारे पास उतना दिमाग नहीं है, हम तो चीजों को ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। हमने देखा कि सर आपने क्या पुट किया, उससे एक ही चीज फर्क पड़ता है, कॉस का साइन दोनों में पॉजिटिव है, साइन का साइन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जब यहां पे साइन पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि कॉस नेगेटिव था। रीजन पकड़िए, क्योंकि बेटा कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस में, और एक और माइनस के चलते यहां पे क्या क्रिएट हुआ, प्लस क्रिएट हुआ। तो अल्टीमेटली सर हम एक चीज समझ रहे हैं कि साइन ही चेंज होता है, मतलब हम साइन के साइन को देख करके रिएक्ट कर सकते हैं कि सर हमको किसको लिखना है। देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, आपके दिमाग में आएगा कि सर हम ऐसा लिखे कि ऐसा लिखे, सर हम कैसे समझेंगे। तो बहुत जेन्युइन सवाल है आपका कि आप कैसे समझोगे कि सर हमको साइन 2x को ऐसा देखना है कि ऐसा देखना है। बात बिल्कुल सही है आपका। तो आपको क्या करना है बेटा, साइन का साइन चेक करो। अगर साइन का साइन पॉजिटिव है, कहां पे, न्यूमरेटर में देखोगे आप, अगर साइन का साइन पॉजिटिव है, अगर साइन का साइन पॉजिटिव है, यू हैव टू थिंक कि सर नीचे वाला माइनस का होल स्क्वायर बना होगा। एंड अगर साइन का साइन नेगेटिव है तो समझ जाना सर नीचे वाला साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बना था, और उसके लिए हमको सर ये वाला सोचना था। क्या यहां तक फाउंडेशन बिल्ड हो गया? हाँ जी सर। अब देखिए ना, इसे क्लास यस इनको लग रहा है देखो ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है। मैं क्या बताऊं, काश मैं ऑफलाइन में रहता तो बेटा मैं इनको पहले ही निकाल देता, तुम जाओ यहां से। ऑनलाइन हूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मेरे को देखो मस्ती मजाक बहुत पसंद है, आई लव डूइंग मस्ती, और आप मेरी हरकतें से समझते रहेंगे कि सर बहुत मस्तीखोर आदमी है, लेकिन डिसिप्लिन का बड़ा पक्का आदमी हूं मैं। मस्ती करता हूं, क्लास में नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ही बताएं। ठीक है जी। अब ये जो भी गाना गाए बेटा, नहीं भी समझ में आया, 10-20% भी समझ में आया, मेरे लिए काफी है। आइए इस सवाल में दिमाग लगाते हैं। हमने देखा सर साइन 2x डिनोमिनेटर में है, इसके चलते हमारा तुरंत ध्यान गया सर न्यूमरेटर में कौन है। तो आपने देखा कि सर ये कॉस का साइन हमको देखना नहीं, हमको तो सर साइन का साइन देखना होता। तो बेटा साइन का साइन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब नीचे वाला कौन सा होल स्क्वायर बना था,
नेगेटिव स्क्वायर बना था, और माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये वाला सोचना फर्स्ट था, वाला समझे? 1 minus of 1 minus sin x cube. वेरी गुड। तो बेटा आप लिखेंगे i इज इक्वल टू, फिर बताएंगे दुनिया वाले को, देख भाई तेरे को ये ऐसा दिख रहा था, मेरे को जरा दूसरे टाइप में दिखा, ये sin 2x आपको दिख रहा है महाराज ऐसा, हमको ये ऐसा नहीं दिखा, हमको थोड़ा सा अलग दिखा। और वो दिखा कैसा बेटा? 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x होल स्क्वायर। अरे देवा, अब होल स्क्वायर नहीं होगा, अब सही है कि गलत है? सही है सर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बेटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस का कॉस x। नीचे वाला बेटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x क्या बना? sin x sin minus x minus cos x cos x का होल स्क्वायर। आप लोग समझ पा रहे कि सर ये माइनस वाला और प्लस वाला डिसाइड कैसे करना है? साइन का साइन, लेकिन इसमें ट्विस्ट भी आएगा, वो ट्विस्ट मैं आपके छोड़ दूंगा कि जाइए पकड़ के लाइए है क्या। अब आपकी कहानी तो आप जानते हो बेटा कि हम यहां से सर पुट करेंगे, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, एंड i जो बनेगा जरा i को देख करके बताइए क्या बनेगा? i इज इक्वल टू dt upon अंडर रूट 1 माइनस t root 1 minus अब यहां से आपको कुछ लोग याद आएंगे, और कौन याद आएगा? नवरत्न। नौरतन याद आएंगे आपको बेटा। अब इसकी कहानी आप करिए। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है बेटा कि वो नौरतन है इंटीग्रेशन की, तो है कहानी उन पे रुक जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब सभी जगह से हार गए, थक गए, तो आइए और इनसे मिलिए, ये सवाल को सॉल्व कर देंगे। मजा तो आएगा ये सवाल में, ये तो रहे आपके नौरतन, मैं लिखा भी है। मजा तो आएगा बेटा इसमें, मजा तो आएगा आपको इसमें। हाँ सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल, इसमें मजा आएगा आपको। सर फाइट इसमें मजा आएगा। साइन ही नहीं दिया हुआ। हाँ वही है ना, इसमें फिर हम क्या पुट करेंगे ऐसे? आपने बोला कि साइन की आप वैल्यू, चाहते मैं आपको बता दूं? सर हिंट तो दे दो। आप हम चाहते हैं कि वो फाइट सस्पेंस मारे। सर हिंट, रुकिए हिंट सुनो फिर से मेरी बात सुनो। आप चाहते हैं बेटा ये सस्पेंस को मैं यहाँ पे बता दूं कि इसको छोड़ दूं? सस्पेंस है। नहीं सर, हम ट्राई सर, करके अगले दिन जरूर बता देना। मैं हिंट देके जा रहा हूँ, नजरिया चेंज करना कॉसेक्स को देखने का। हो गया सर, समझ गए। समझ गया ना? हाँ जी। अब डायलॉग मेरा याद करना कि जो चीज सीखे उस पे जिद करो कि हम ये सीखे हैं, नहीं हुआ हम बनाएंगे। ठीक है? नहीं दिया ऐसा इनेक्स, खोजो कहां मिलेगा। आपकी कहानी छोड़ देता हूं आप पे। अब ये सब की शुरुआत की जाएगी। अब आते हैं कहां गया, ये रहा हमारा आखिरी सवाल। चाहते हैं इस सवाल को किया जाए? हाँ जी सर। जी सर। यस सर। समय की कमी है, नहीं तो मैं इसको दोनों तरीका से करके दिखाता अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री से निपटाते हैं इनको, पहले इनको ट्रिग्नोमेट्री से निपटाएंगे। जरा देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैंने क्या बोला बेटा? नजरिया चेंज करो। सबको रूट tan x दिखा कि किसी को अलग भी दिख रहा है? मेरे को रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस वेरी गुड, बस यही अपॉन साइन x भाई cos sin x x upon cos x। दिख गया dx। हाँ जी प्लस। Yes sir। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, सर cos x upon sin cos x अपॉन sin Sin x दिख गया सबको? Yes sir। दिख गया Yes, सबको? sir। हाँ जी सर। Yes sir। मैं इसके बाद ना एक लाइन लिखने जा रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा कि बेटा कितने लोग पकड़ लिए इसको, फिर मैं ऊपर आऊंगा कि देखो ऐसा हुआ था। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो चलिए क्यों ना इसको देखा जाए। रेडी रहिए, जो लिखने जा रहा हूं उस पर थोड़ा समझना है आपको। हाँ दिमाग लगेगा। 2 स्टेप घपला मार रहा हूं।
सर आप अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हो प्लस प्लस कर? रुक जाओ, मेरे से गलती मत हो जाए, थोड़ा देर सब्र कर लो भाई। हमको ये मिला, सोचिए कैसे मिला। तो डिनोमिनेटर तो पता चल गया कैसे मिला। ये 1/√16 को छोड़िए, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या गलती है या सही है। बाकी आप पता कीजिए कि सर ये बना कैसे। सर मैं बताऊं कैसे? हाँ बताइए। सर आपने प्लस को सॉल्व किया है, नहीं, मैंने दोनों को प्लस कर गलती मत करना बेटा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाओगे। यू कैन नॉट ऐड टू सेपरेट प्लस वाला सर टर्म। आपने एलसीएम लिया है? नहीं, सुनो मेरी बात को। अगर आपको बेटा ये मिल जाए ना रूट में साइन एक्स और बोला जाए रूट में कॉस एक्स, तो आप ये मत लिख देना रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नहीं। हाँ कर सकते हैं आप, जब ये क्वांटिटी सेम हो तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी इवन नहीं कर सकते आप देखेंगे कि मैथ्स में कितना बड़ा पाप होगा। मिलेगा मेरे से एक्स्ट्रा क्लास में, दिखाऊंगा बेटा इसका कितना बड़ा पाप होता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल और प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बेटा ये हरकत कितना गंदा है करना। फिलहाल कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अगर दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर ने ये किया है, तो बेटा नहीं, मैंने ऊपर में साइन एक्स का मल्टीप्लाई, नीचे भी साइन एक्स का किया है, यहाँ पे मैंने कॉस एक्स किया है और इधर क्या है बेटा कॉस एक्स। तो मेरा जो सवाल बना वो बना था इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, और नीचे क्या बना था बेटा रूट में साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? साइन 2x बनाने के लिए सर। यस सर cos x डिवाइड बाय रूट में अगेन 2 sin 2x cos x cos x डिवाइड बाय किया, और ये हो गया बेटा dx इधर। फिर आगे की कहानी आप जानते हो कि क्या हुआ रहेगा सर, √2 ऊपर गया रहेगा, √2 ऊपर गया रहेगा, यही हुआ ना? हाँ जी। हाँ, तो ओवरऑल √2 कॉमन आएगा ना, तो √16 की जगह पे हमें √2 लिखना चाहिए था, राइट? हाँ जी, √2 यस बिल्कुल सर। ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रूट वाला तो हम बाद में देख लेंगे कि क्या गलती है। अब बोलो सर कि ये रूट मल्टीप्लाई में नहीं होना था। अब बोलो कि सर ये हम नहीं जानते, ऊपर होगा √2। हमने कुछ गलती किया है क्या? √2 ऊपर है ना आप ये बोल रहे हैं ना √2 ऊपर करना है। हाँ जी, यस बिल्कुल सर। सही है। अब सही है बेटा। जस्ट ये सवाल को हमने कुछ देर पहले किया था यार। हाँ जी। यस सर। रूट ऑफ 1 - 20 बार आया था, निपटा दोगे? ये तो आंखों का धोखा था ना कि आईटी ने पूछ दिया था। मजे की बात यह है कि मैं इसको एक और मेथड से सिखाऊंगा आपको। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अल्टीमेटली बहुत आसान है, ये फंडा आसान है आपके लिए, ठीक है? अब आएंगे एक लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, फिर कहानी खत्म करेंगे। जी जेसिका बेटा बताइए। सर आपने इसमें सर ऊपर और डिनोमिनेटर में सर साइन एक्स और कॉस एक्स से क्यों किया सर मल्टीप्लाई? बेटा सवाल यही है कि हम इसको नॉन इंटीग्रल में बनाना चाहते थे, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि सर ये मेथड पसंद नहीं, मैं आपको दूसरा से भी बता दूंगा, लेकिन ये सवाल का लॉजिक यही है कि बेटा रैशनलाइज करना ट्रिग्नोमेट्री को भी एक अच्छा टूल माना जाता है, ठीक है? कुछ ये मतलब आपको लग रहा है ना कि सर ये नया कोई तरीका होगा, तरीका नहीं है, टूल बोल सकते हैं आप। जैसे कुछ टर्म्स होती है ट्रिग्नोमेट्री में, यहां पे रैशनलाइज मैंने इसलिए किया क्योंकि tan के साथ कॉट था, दूसरा था तो मैं नहीं करता, क्योंकि एक खूबसूरत बनता दूसरा बदसूरत बनता। यहां पे साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से फायदा हुआ कि डिनोमिनेटर सेम बन गया आपका, पहला फायदा ये हुआ। रूट हट रहा है आपका, दूसरा फायदा ये हुआ। तो अल्टीमेटली बेटा ये सब टूल्स होते हैं ना। मेथड 2 भी करवा दो सर, बिकॉज कपिश्यर कभी कभार लेट भी आते हैं ना। सर करवा दो सर, टाइम है अभी। करा दे उसको। सर 5 मिनट है। बिल्कुल सर, करवा दो। सर आपने 2 मिनट में करा देना। करा दे। यस सर।
चलिए हाँ जी अभी कराओ। सर सस्पेंस ना रखो इसका। ठीक है, तो आप में से जितने लोगों को रुकना है रुकिए, जितने लोगों को जाना है आप जा सकते हैं। नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड। वो मेथड इससे भी प्यारा है, लेकिन इसके बाद का कहानी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं जरा यहाँ पे ठप्पा लगा दूं ना, जी सर। जीपीके वाला, Yes, sir. ये लगाना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आधा क्यों किया है आपने, तो उनको याद दिलाना पड़ेगा। जीपीके आज बहुत ज्यादा चल रहा है। सर आप लिखते हो ना, मैं भी अपनी कॉपी पे ही लिखती हूँ। सॉरी बेटा, आप घर पे ये लिखते हो, मैं अपनी कॉपी पे भी साथ साथ में यही लिखती हूँ। हाँ यही लिखना है आपको। जितना हम देशी लैंग्वेज में रहेंगे उतना हमारा भला होता है। एनीवे, कितने बच्चों को याद है कि हम सिर्फ रूट tan x को कैसे सॉल्व किए थे, पहले वो बताइए। नजरिया चेंज करते हैं, रुकिए पहले। आइए जरा मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये सबको रूट tan x दिख रहा था, फिलहाल के लिए मेरे को वही दिखा। ये सबको रूट cot x दिख रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों किसी ने बोला कि देख भाई 1/रूट tan x लिख दे। पहला तो ये गेम था। फिर एग्जैक्टली सेम हो गया क्वेश्चन जो आपने कल किया था। याद है कि रूट tan x को कैसे सॉल्व किए थे बेटा लोग? जी tan x को t का स्क्वायर पुट किया था। tan x को t सर स्क्वायर आपने पुट किया। दो फेमस बताए थे, टी स्क्वायर फेमस था। tan x को t स्क्वायर पुट किया था हम लोगों ने। कितने बच्चों को याद है कि सर dx जो आया था वो आया था मेरा dt डिवाइड बाई 1 प्लस t का पावर 4। याद करिए, tan x का डेरिवेटिव क्या याद है sec सर। स्क्वायर होगा ना। tan का यस डेरिवेटिव, सर। अरे देवा कोरोना गाना शुरू। 2 भी आया था क्या यहाँ पे? 2 भी आया था मान लीजिए। 2t आया था। 2t स्क्वायर आया था। 2t आया था तो वही लिखा हाँ है। बता दीजिए, वैसे याद नहीं किया हूँ, अब बता सकते हैं सर कितना आया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं सही बता रहा हूँ आपसे, याद दिला दो मुझे भी। एनीवे, अब यहाँ पे बेटा ये हुआ था sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, 2t dt बना था। अच्छा 2t स्क्वायर भी नहीं आया, 2t आया। कोई बताएगा मेरे को 2t स्क्वायर कैसे है? सॉरी सर अब क्या हुआ कर दिया आपने, ठीक है। अरे मैं बोला ना, मुझे याद दिला दीजिए बेटा कि क्या आया था। ये sec स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर x t का पावर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि tan x तो t स्क्वायर है, तो ये हो गया था 1 प्लस t का पावर 4, और वही मैंने लिखा है। अब आइए जरा हम आगे चलते हैं। सर ऊपर शायद बेटा- 2t स्क्वायर ही था। बेटा 2t स्क्वायर नहीं था, t ही था। अब पता कीजिए कि 2t स्क्वायर इसलिए बना, भी आ सकता है। वो tan वाला t था, tan वाला t और ये वाला t मिलके t स्क्वायर बने थे। ध्यान से पढ़ो सवाल इसमें को। दो टी थे ना, मल्टीप्लाई हो क्या है। हाँ बिल्कुल, एक ये वाला t दिया और एक इसने dx वाला t दिया, तो मिलकर t स्क्वायर। हैरी सो रहे हो आप? i इज इक्वल टू tan x का हो जाएगा बेटा t प्लस में 1 बाई टी इंटू में 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t का पावर 4 dt। क्या बात समझ में आई? आ गई सर। हाँ जी सर। अब मजे की बात ये है बेटा कि ये जो इंटीग्रल बनेगा ना, अच्छा इसके बाद का असली चैलेंज शुरू होता है यहाँ पे। आप मालूम है क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे और बिल्कुल नहीं सही सर नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सही स्टेप है। ध्यान से देखिए, ये आपको 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t पावर 4 दिखेगा, दिखा? फिर बगल में मैं जरा इंटीग्रल अलग अलग करके दिखाता हूं। फिर ये बगल में बेटा 2 1 प्लस t पावर 4 दिखेगा, दिखा सबको? यहां तक चलेगा? यस अभी आपका फिजिक्स क्लास काफी लेट होगा, है ना? कुछ tan इनवर्स x की फीलिंग आ रही है। ना बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। 2 सर हम इसको सर आराम मैसेज आया ग्रुप में कि 4 मिनट बाद ज्वाइन करना है। 5 मिनट का है अब। ज्वाइन इन 4 मिनट्स। प्लस 2 बाहर लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस t पावर 4। वैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये दोनों इंटीग्रल होमवर्क में आपको दिए गए हैं। देखिए, ढूंढिए कल के होमवर्क से। नहीं ढूंढोगे आप लोग ना? यस बेटा दोनों इंटीग्रल होमवर्क में आपको दिए गए हैं। एक इंटीग्रल इधर दिख रहा है,
दूसरा इंटीग्रल इधर दिख रहा है। हाँ जी। जो किया रहेगा वो डायरेक्ट आंसर लिखेगा, समझ गए ना। फिलहाल मैं आगे बता देता हूं कि बेटा इसके बाद क्या किया जाता है। इसके बाद ये किया जाता है i इज इक्वल टू 2, वापस ये दुनिया वाले को टी स्क्वायर दिखता है, हमको टी स्क्वायर नहीं दिखता है, हमको दिखता है हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस, टी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं सॉरी सर, बेटा, क्लास लग पड़ी है और कभी सर मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन करो 5 मिनट पे। हाँ ठीक है। अब मैंने तो बोला था ना बेटा छुट्टी दे रहा हूं मैं, लेकिन आपने जिद किया। अब 1 को कैसे लिखेंगे, चलिए हो गया। 1 को लिखेंगे बेटा लोग आप हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, नहीं प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे, है ना, हाँ जी। डिवाइड बाय 1 प्लस टी पावर 4 लिखेंगे। वो उन बच्चों के लिए लिखा है जो पिछले वाला होमवर्क नहीं किए थे, बाकी का काम घर पर करें। घर पर। सीख गए दोनों मेथड? यस सर। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी कल फिर से शुरू की जाएगी। वेलकम सर। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा लोग बताइए, अब किसने हैंड रेज किया, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन सॉरी आवाज